हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से प्रेजेंट हूं आप लोगों के सामने और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक या ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। इससे पहले हम लोगों ने स्प्रिंग कंट्रोल मेथड देखा था, ठीक है। अब हम लोग देखें ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। न्यूटन्स ने इसी का तो आविष्कार किया था ना कि जो एप्पल है वो पेड़ से गिरने के बाद वो सीधे नीचे की तरफ ही क्यों आता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता है, ठीक है। तो हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ पे लगता है, वो नीचे की तरफ लगता है। अगर हम लोग कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो सीधे वो चीज़ क्या होती है, इस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे ही आती है, ठीक है। वो ऊपर के ऊपर नहीं रह जाते, ठीक है। तो देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल टेक्निक, ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक कंट्रोलिंग टॉर्क को जनरेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जो अपना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण क्या होता है कि जो आपका पॉइंटर है वो जीरो पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो वही तरीके, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के द्वारा हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क आप प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ठीक है। और दूसरा ये जो आपका टेक्निक है वो है आपका ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस टेक्निक का यूज करके कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जो कि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अगेंस्ट लगेगा, ठीक है। और आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। उससे क्या होगा, अपने को कोई भी चीज़ का एग्जैक्ट जो आपका वैल्यू है वो अपने को पता चलेगा। पॉइंटर क्या करेगा, किसी एक जगह पे आके रुकेगा, उससे पता चल जाएगा मेरी करंट या वोल्टेज या जो कुछ भी है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग मतलब एक वेट का यूज करेंगे, ठीक है, और वर्टिकल वेट का, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है कि वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत, ठीक है। एक लंबवत वेट का यूज करेंगे, ठीक है। और हमेशा जो वेट है वो नीचे की तरफ लगता है, और उस वेट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और जो मेरा वर्टिकल वेट है, ठीक है, उस वर्टिकल वेट पे जो आपका ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। और देन उस ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करते हैं, प्रोड्यूस करेंगे, जो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अगेंस्ट लगेगा, ठीक है। इसलिए इस टेक्निक का नाम दिया गया आपका कि ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक। क्लियर? देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लेआउट बनाया है, ठीक है। ये है आपका ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका, ये आपका एक क्या है, एक पॉइंटर है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंटर है और यहाँ पे मैंने एक स्पाइंडल बना रखा है, ठीक है। और इस स्पाइंडल से आपका एक एडजस्टिंग वेट, ठीक है, एक एडजस्टिंग वेट कनेक्टेड है। और देन इसी स्पाइंडल से आपका एक कंट्रोलिंग वेट, जिसको WC या इसको W हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इस केस में जो आपका पॉइंटर है, ये आपका पॉइंटर है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, बिल्कुल जीरो पोजीशन में है। ये आपका इस वेट के साथ आपका पॉइंटर क्या है, अटैच है, ठीक है। ये जीरो पोजीशन है, अभी मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट नहीं हुआ है। क्लियर है? तो फिर से देखिए कि यहाँ पे सिंपल मैंने, मेरा एक पॉइंटर है, ठीक है। और इसी सॉरी, ये आपका एक स्केल है, ठीक है। और इसी स्केल पे ये आपका क्या है, ये आपका पॉइंटर है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, पॉइंटर, ठीक है। और ये एक एडजस्टिंग वेट है जो कि इसके हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, तो वेट को एडजस्ट करने के लिए। और इसके वर्टिकल में एक वेट लगा हुआ है, ठीक है। और उस वेट को हम लोग बोलेंगे कंट्रोलिंग वेट या W से हम लोग, जो पॉइंटर के साथ कनेक्टेड है। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। ये बीच वाला जो पार्ट है ना, इस, ठीक है, ये मूविंग पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइंडल, ठीक है। स्पाइंडल बोलते हैं ये मूविंग पार्ट, और इसी से आपका पॉइंटर और ये जो कंट्रोलिंग वेट है ये आपका क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। अभी आपका जीरो पोजीशन है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि जैसे ही आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है, कि तो वो उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है इस पॉइंटर पे लगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमेशा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। दोनों, ये देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, आई आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट में लग रहा है, ठीक है। तभी तो किसी चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल आपका जीरो पोजीशन है,
अभी मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट हुआ, जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा इस पॉइंटर पे लगेगा, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो उसकी वजह से आपका क्या होगा कि ये जो पॉइंटर है ना वो थीटा डिग्री एंगल से, ठीक है, सबसे पहले ये जो पॉइंटर 0 पोजीशन में था, ये मान लो कि यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, ये 10 है, ये 15 है, ठीक है। तो आपका जो पॉइंटर है पहले 0 पोजीशन में था, जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ ये आपका पॉइंटर जो यहाँ पे था वो कहाँ पे चला गया, आपका 5 पे चला गया, ठीक है। और कितना डिग्री एंगल से, थीटा डिग्री एंगल से। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंटर के साथ मेरा ये वेट कनेक्टेड है, ये, ठीक है, इस पॉइंटर के साथ ये मान लीजिए, ठीक है, कि ये मेरा ऊपर वाला पॉइंटर है, नीचे वाला वेट है, ठीक है। जब मेरा पॉइंटर मूव करेगा तो इसके साथ जो मेरा इसके साथ जो वेट लगा हुआ है वो भी तो मूव करेगा ना, वो भी तो मूव करेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट हुआ और ये इस पॉइंटर पे लगा, जिसकी वजह से आपका जो पॉइंटर है वो थीटा डिग्री एंगल से क्या हुआ, इस साइड में मूव कर गया, ठीक है। तो ये जो आपका कंट्रोलिंग वेट है जो वर्टिकली लग रहा है, वो भी क्या करेगा, पहले यहाँ पे पहले पोजीशन ए पे था ये वेट, ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा। स्टार्टिंग पोजीशन में क्या था कि ये पॉइंटर के साथ आपका कंट्रोलिंग वेट कनेक्टेड है, जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट हुआ ये जो आपका पॉइंटर है थीटा डिग्री एंगल से डिस्प्लेस कर गया, ठीक है। ये जैसे ही थीटा डिग्री एंगल से डिस्प्लेस, स्पाइंडल के थ्रू ये भी कनेक्टेड है, तो ये कंट्रोलिंग वेट पहले 0 पोजीशन में था और जैसे ही आपका पॉइंटर मूव किया था इसी पॉइंटर के साथ ये वेट भी कनेक्टेड है, तो वेट भी पहले ए पे था, अब आपका वेट भी कहाँ पे आ जाएगा, बी पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो आपका वेट है वो भी थीटा डिग्री एंगल से अपना पोजीशन चेंज किया, ए से बी पे आ गया, ठीक है, ए से बी पे आ गया, ठीक है। मतलब इसी के साथ आपका वेट कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो वेट था वो वेट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो थीटा डिग्री एंगल से जब आपको पॉइंटर डिस्प्लेस किया ना, तो देन थीटा डिग्री एंगल से आपका जो वेट है वो भी आपका क्या कर गया, यहाँ पे आपका मूव कर गया, ठीक है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, तो ये एक तरीके का क्या है, एक कंट्रोलिंग वेट है। सपोज दैट जैसे ही आपका सप्लाई बंद हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं जनरेट होगा, तो ये आपका पॉइंटर फिर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने कुछ इसके साथ एक वेट लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आपकी सप्लाई बंद, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो इस पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे एक आपका कंट्रोलिंग वेट लगा हुआ है, ठीक है, जिसपे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो जैसे ही अपन सप्लाई बंद करेंगे ना, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो कोई जनरेट हो नहीं रहा, लेकिन आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है, तो ये वेट क्या करेगा, इसको फिर से इस पोजीशन में ले आएगा, ठीक है। जब ये वेट बी से ए पे आएगा तो इसके साथ पॉइंटर पे कनेक्टेड है, पॉइंटर भी 5 से 0 पे आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमेशा कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है कि पॉइंटर को 0 पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, ठीक है। कि जब मेरी सप्लाई नहीं है तो उस केस में आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट नहीं होगा। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट नहीं होगा तो आपका जो पॉइंटर है वो पॉइंटर में मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो देन उस केस में क्या होगा कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो क्या करेगा, उस पॉइंटर को 0 पोजीशन में ला देगा। क्लियर है यहाँ पे। तो फिर से समझिए कि ये मेरा पॉइंटर है, ये मेरा कंट्रोलिंग वेट है, दोनों एक दूसरे के वर्टिकल है, ठीक है। जैसे मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट हुआ, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस पॉइंटर पे लगा, जिससे मेरा पॉइंटर है 0 से आपका मूव कर गया 5 तक थीटा डिग्री एंगल से। इसी से आपका ये वेट कनेक्टेड, ये भी क्या किया, थीटा डिग्री एंगल से ए से बी पे आ गया, ठीक है। तो देन ये मेरा थीटा भी ये एंगल हो गया, ठीक है। अब जो वेट है, ये वेट है, ठीक है, ये वेट पहले यहाँ था, अब यहाँ से ये वेट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखिए ये आपका सिंपल हम लोग बात करें, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो एंगल होगा ना वो कितना होगा, वो थीटा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसका मतलब कि कंपोनेंट निकालें, ठीक है, अगर हम लोग कंपोनेंट निकालें इस तरीके से, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर हम लोग कंपोनेंट निकालें तो थीटा के साथ हमेशा जो कनेक्टेड होता है वो कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो जो वेट है वो तो आपका वर्टिकल लग रहा है, वेट वर्टिकल लगता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ये देखिए ये जो लेंथ है ये कितना है, एल है, ठीक है। तो जो हमेशा थीटा के साथ जो लेंथ लगता है वो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा WL cos थीटा, ठीक है, आपका वेट है। और ये जो आपका कंपोनेंट है, अगर हम लोग कंपोनेंट के बारे में अगर आपको जानकारी होगी कि थीटा दिया हुआ है उसके साथ हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको कैसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थीटा के साथ जो एंगल क्रिएट होता है वो cos थीटा होता है, ठीक है। और ये आपका वर्टिकल वेट लग रहा है, और इसके और इधर आपका जो दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो होगा
डब्ल्यू एल साइन थीटा, ठीक है। और यही डब्ल्यू एल साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। क्योंकि यही जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है, जो आपका मतलब कि इसको हमेशा यहाँ पे लाने का कोशिश करेगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे आएगा तो देन आपका पॉइंटर भी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इनकेस जिस केस में अपने को कंट्रोल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं जनरेट हो रहा है, तो यही फोर्स क्या करेगा, इस वेट को इस डायरेक्शन में लाने का कोशिश करेगा। मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क तो यही है, कंट्रोलिंग टॉर्क तो यही है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि डब्ल्यू एल साइन थीटा, जो साइन थीटा इस केस में हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क है, ठीक है। अब देखिए इसको, इसी चीज़ को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए, इन ग्रेविटी कंट्रोल मेथड ए स्मॉल वेट इज अटैच टू द स्पाइंडल, ठीक है। इन ग्रेविटी कंट्रोल मेथड ए स्मॉल वेट, एक स्मॉल वेट है, इस स्पाइंडल के साथ क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अटैच टू द स्पाइंडल ऑफ द मूविंग सीडर, स्पाइंडल क्या है, मूव करते रहता है, ठीक है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ए कंट्रोल टॉर्क इज प्रोड्यूस, ठीक है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ पे लगेगा, ग्रेविटी की तरफ परपेंडिकुलर नीचे की तरफ लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वेन एवर द पॉइंटर टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट होता है जब आपका ये पॉइंटर है जीरो पोजीशन से आपका मूव करता है आगे की तरफ, ठीक है। व्हेन द पॉइंटर मूव्स अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है, जब आपका पॉइंटर है इस इनिशियल पोजीशन से दूर जाता है, उस केस में क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है, एक आपका कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है। क्लियर है? आगे है ए स्मॉल वेट W is attached to the moving arm, ठीक है। ए स्मॉल वेट W is attached to the moving arm, ये भी सिस्टम मूव करने वाला है, स्टैटिक नहीं है, ये मूवेबल है, स्पाइंडल से कनेक्टेड है, स्पाइंडल से आपका कनेक्टेड है। जैसे आपने बहुत सारा सिस्टम क्या करता है, जैसे हैंडल ही है, वो स्टैटिक नहीं रहता, वो क्या करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है, मूव करता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग उसको मूव करते हैं, उसमें क्या लगता है, बीच में किस तरीके का स्पाइंडल सिस्टम लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल वेट W इज अटैच टू द मूविंग आर्म, एक स्मॉल वेट W इस मूविंग आर्म के साथ क्या है, अटैच है, कनेक्टेड है, ठीक है। बाई एडजस्टिंग द वेट, ठीक है, W ऑन द आर्म, ठीक है। जब इस हम W वेट को इस आर्म पे हम लोग एडजस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, द कंट्रोलिंग टॉर्क कैन बी वेरी, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, वो वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका वेट वेरी करेगा, उसी तरीके से आपका क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क भी क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। इनिशियली एट जीरो पोजीशन, ठीक है। सपोज दैट ये आपका क्या है, बिल्कुल जीरो पोजीशन में है, उस कंडीशन में आपका पॉइंटर क्या है, बिल्कुल जीरो पे है, और जो वेट है इसके जस्ट परपेंडिकुलर लगा हुआ है, ये भी आपका क्या है, जीरो पोजीशन में, ठीक है। जीरो पोजीशन में द कंट्रोल वेट इज वर्टिकल एट पोजीशन ए, ठीक है। इनिशियल पोजीशन में क्या होता है कि ये जो कंट्रोल वेट है इस पॉइंटर के बिल्कुल वर्टिकल लगा हुआ रहता है, और इसका पोजीशन क्या होता है, ए होता है, जीरो पोजीशन में, ठीक है। व्हेन द पॉइंटर डिफ्लेक्टेड एट एंगल थीटा, ठीक है। अब जैसे ही मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट हुआ, उसकी वजह से जो पॉइंटर है थीटा डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट कर गया, मतलब थीटा डिग्री एंगल से मूव कर गया, ठीक है। द कंट्रोल वेट विल बी इन पोजीशन बी, ठीक है। तो इस पॉइंटर के साथ मेरा ये वेट भी कनेक्टेड है, जब थीटा डिग्री एंगल से आपका मूव किया, तो आपका जो वेट है वो भी थीटा डिग्री एंगल से ए पोजीशन पे कहाँ पे आ जाएगा, बी पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर है? देखिए आपका ये आपका, ठीक है, ए पोजीशन पे कहाँ पे आ जाएगा, बी पोजीशन। देखिए आगे इसमें हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि इसमें कंपोनेंट को रिजॉल्व किया हमने, WL cos थीटा, ये आपका वर्टिकली लग रहा है, WL sin थीटा, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो कंपोनेंट, इसी को हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं, क्योंकि यही जो कंपोनेंट है इस वेट को
इस पोजीशन में ले जाएगा, बी से ए पोजीशन में ले जाएगा, ठीक है। ये जो है ये तो वर्टिकल लग रहा है और ये जो है इसके दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। लेकिन यही जो वेट है जो डब्लू पे लग रहा है साइन थीटा, ठीक है, यही आपका क्या करेगा, इस डब्लू को वेट को बी से ए में ले जाने की कोशिश, इसलिए हमको बोलेंगे कि इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अलग जो केस है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल वाला अगर साइन हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ पे आपका वेट दिया हुआ है और ये आपका लेंथ है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क को डब्ल्यू एल इंटू साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। और या जो हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क क्वेश्चन लिखते हैं कि इसको हम लोग लिखते हैं कि वेट इंटू लेंथ, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, ठीक है। वेट और लेंथ को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, केजी निकल जाएगा, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इक्वेशन आ गया, कंट्रोलिंग टॉर्क वाज टू केजी इंटू साइन थीटा, मतलब कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। अब फिर से हम लोग केस डिस्कस करते हैं, केस नंबर 1, ठीक है, कि जब आपका लीनियर रिस्पांस दिया है, जब लीनियर रिस्पांस दिया हो तो उस केस में आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे लीनियरिटी साइन हटाते हैं तो ये आपका आता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू केडी इंटू आई, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एट स्टेडी स्टेट पे क्या होता है कि कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपस में इक्वल होते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो होता है केडी इंटू आई, ठीक है, और आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क है डब्ल्यू एल इंटू साइन थीटा, ठीक है, डब्ल्यू एल साइन थीटा। यहाँ पे स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू कंट्रोलिंग टॉर्क, आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है केडी इंटू आई और आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है डब्ल्यू एल इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इस इक्वेशन से दिख रहा है, ठीक है, कि जो आपका साइन थीटा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के प्रोपोर्शनल है। इसी चीज़ को मैंने लिख दिया कि साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो देन हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आ जाएगा कि थीटा 2 अपॉन में थीटा 1 इक्वल्स टू आई 2 अपॉन में आई 1, अपने को ध्यान में रखना है जब आपका लीनियर रिस्पॉन्स हो, ठीक है। दूसरे केस में क्या था, स्प्रिंग कंट्रोल में क्या था, जब लीनियर रिस्पॉन्स था तो थीटा 2 अपॉन में थीटा 1 इक्वल्स टू आई 2 अपॉन में आई 1। लेकिन ये अपना ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक है और लीनियर रिस्पॉन्स दिया हुआ तो आपका यहाँ पे आगे आपका साइन थीटा 2 अपॉन में साइन थीटा 1 इक्वल्स टू आई 2 अपॉन में आई 1। अब आपका आता है दूसरा, अगर मेरा स्क्वायर ला है, स्क्वायर रूल्स को फॉलो कर रहा है, उस केस में क्या होता है कि जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर का होता है, ठीक है। लीनियर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेकिन ओनली करंट के, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर लॉ में क्या होता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो देन यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा केडी इंटू आई का स्क्वायर, ठीक है, और कंट्रोलिंग टॉर्क दिया हुआ है डब्ल्यू एल इंटू साइन थीटा। एट स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क आपस में क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है, आपस में क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दिया हुआ है केडी इंटू आई का स्क्वायर और कंट्रोलिंग टॉर्क दिया हुआ है डब्ल्यू एल इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल। उसी चीज़ को मैंने लिख दिया कि साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, ठीक है। देन मेरा यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया कि साइन थीटा 2 अपॉन में साइन थीटा 1 इक्वल्स टू आई 2 अपॉन में आई 1, ठीक है। तो ये सिंपल आपका यहाँ भी 2 केस हो गया। अगर आपका लीनियर रिस्पॉन्स रहा तो क्या होगा, अगर आपका मतलब कि स्क्वायर ला रहा देन उस केस में क्या होगा, ठीक है। देखिए एक बार इसमें कुछ चीज़ें और है और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसका कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज कुछ एप्लीकेशन है वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो हम उसको टेकल आउट कर सकते हैं और एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो पहला एडवांटेज क्या है, इस टेक्निक के ऊपर एजिंग इफेक्ट का फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का होता है ना कि टाइम के साथ बूढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो देन उसकी वजह से जो रिजल्ट है वो गड़बड़ाने लगता है, ठीक है। इसमें कोई एजिंग इफेक्ट नहीं, क्योंकि वेट है, कोई भी वेट है उस, ठीक है, उस वेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और कोई टेक्निक तो है नहीं, ठीक है। इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इस तरह के इस कंट्रोल टेक्निक के ऊपर एज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। नो टेम्परेचर इफेक्ट, ठीक है। ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक में टेम्परेचर इफेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिंपल वेट ही तो है जो नीचे की तरफ लटक रहा है, ठीक है, और जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इस पर टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये चीप होता है, ठीक है।
कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निक तो है नहीं इसमें, ठीक है। इसका बहुत जो सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, एक पॉइंटर ले लिया, ठीक है, और उसके साथ हम लोगों ने एक वेट अटैच कर दिया, ठीक है, और नीचे की तरफ वर्टिकल, और जैसे जैसे आपका पॉइंटर मूव करता है वो आपका वेट भी मूव करेगा, ठीक है, और उस पॉइंटर को कंट्रोल करने का कोशिश करता है। तो ये क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, ये क्या होता है, सस्ता चीप होता है। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है वर्टिकल प्लेसमेंट। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, ये देखिए ये आपका पॉइंटर है और ये आपका जो वेट है हमेशा इसके वर्टिकल, मतलब इसको हमेशा वर्टिकल ही प्लेस करना पड़ेगा। अगर इसको किसी क्योंकि जब तक वर्टिकल नहीं रखेगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना हमेशा वर्टिकल ही लगता है, नीचे की तरफ ही लगता है, ठीक है। तो देन अगर ये वर्टिकल नहीं रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लगेगा, तो तब ये मेरा काम ही नहीं करेगा, ठीक है। लेवल 0 प्लेन सरफेस, जब भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं तो सरफेस बिल्कुल क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। अगर उबड़ खाबड़ सरफेस होगा ना तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑटोमेटिक यहाँ पर ना आके ये यहाँ पे आ जाएगा। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो पॉइंटर भी यहाँ पे चला जाएगा, 0 पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो पता ही नहीं चलेगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम ड्रॉबैक यही है कि इसके लिए बिल्कुल प्लेन सरफेस चाहिए, क्योंकि हम लोग इसको क्या करते हैं वर्टिकली यूज करते हैं। क्लियर। आगे देखिए इसका एप्लीकेशन, ठीक है। पैनल बोर्ड में हम लोग ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक यूज करते हैं। ये आपका वॉल माउंटेड जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि दीवार पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को दीवार पे लगा के रखते हैं, ठीक है, और उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगता है, तो वहाँ पे इसको हम लोग ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक को यूज कर सकते हैं। कोई पूछे कि कहाँ कहाँ पे यूज करें, इसका एप्लीकेशन क्या है, द पैनल बोर्ड के अंदर, एंड इसका वॉल माउंटेड मतलब दीवार पे टंगा हुआ कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे हम लोग ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, ये अपना लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं PMMC के साथ, ठीक है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए।